ओम शांति। जैसा कि हमने कहा था कि आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और कमेंट्स में जो कवर कर सकते हैं कोशिश करेंगे। तो आज एक कमेंट हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है, आंखें देह पर चली जाती हैं, दृष्टि दैहिक हो जाती है, इसके लिए समझाएं प्लीज प्लीज। देह समझना, देह देखना, इससे बाहर कैसे निकले हैं? देखो है क्या कि ये तो लंबे समय की हमारी प्रैक्टिस है और देह सामने दिखता भी है। आंखों से तो देह ही दिखता है ना। तो जब देह दिखाई दे ना, कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है, कभी भी गिल्ट में नहीं जाना है, कभी भी बार बार ये नहीं कहना है अरे हमें तो देह ही दिखाई देती है, हम क्या करें, आत्मा को कैसे देखें। सिंपल सी बात है कि जब भी साइलेंस में बैठे, ये होता है, अक्सर होता है, हम पूरे दिन कोई भागते नहीं रहते हैं, हम पूरे दिन कोई ट्रैक पे नहीं दौड़ रहे होते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ कर नहीं रहे होते हैं। हम बैठते भी हैं, पानी भी पीते हैं, भोजन भी करते हैं, हम बहुत सारा समय सोचते हैं केवल। तो उस समय पर हमें एक हल्का फुल्का चिंतन देना है, हमें हल्का फुल्का एक चिंतन देना है कि देह दिख रही है, मैं देख रहा हूं लेकिन साक्षी होकर। मैं देह देख रहा हूं लेकिन साक्षी होकर। मैं देह नहीं हूं, मैं इस देह का मालिक हूं। उस देह के भीतर भी आत्मा विराजमान है और वो उस देह का मालिक है। राइट? हमें जितना हो सके जब भी एकांत में बैठे, हम साक्षीपन की प्रैक्टिस बढ़ाएं। आत्मा देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जाना है। मैं हूं ही आत्मा। ये हाथ कौन हिला रहा है? ये हाथ कौन हिला रहा है? आत्मा देखा नहीं जाता, आत्मा देखने वाला है। आत्मा मन को देख सकता है, आत्मा बुद्धि को देख सकता है, आत्मा इस हाथ को देख रहा है। आत्मा देखने वाला है, आत्मा को नहीं देखा जाता। आत्मा तो एक अदृश्य शक्ति है, आत्मा को डेफिनेटली नहीं देखा जा सकता। वो अदृश्य शक्ति है किंतु वो सबको देख रही है। तो जब आप कुछ भी देख रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, आराम से बैठे बैठे, मानो आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल को देखते हुए, मोबाइल मैं देख रहा हूं, मैं कौन हूं। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस। पानी पी रहे हैं, हाथ में एक गिलास पानी है, मैं गिलास को देख रहा हूं, पानी को देख रहा हूं। कौन देख रहा है पानी को? मैं देख रहा हूं। मैं कौन हूं? एक आत्मा। ये शुरू में थोड़ा बहुत बात करनी पड़ेगी, फिर तो नेचुरल होने लगेगा। ऐसे ही देख रहा हूं। और जब आत्मा किसी भी चीज को देखती है ना, उसे वो अपना प्रकाश देती है। जब भी हम कॉन्शियसली किसी भी चीज को देखेंगे, हम उसे अपना प्रकाश देंगे। दिन भर में सड़क पे चलते हुए कभी भी याद आ जाए, कोई भी चीज आप देख रहे हैं, कॉन्शियसली देखिए कि मैं आत्मा इसे देख रहा हूं। और जब भी आप सोल कॉन्शियस होंगे कि जब भी मैं में आएंगे, एक्चुअल मैं में, तो अपने आप ही अपनी शांति, प्यार, पवित्रता अनुभव होगी, क्योंकि आत्मा का ये नेचर है। और जब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसे भी हम नेचुरल रूप से प्रकाश देते हैं। जैसे मानिए हम अपने मन को देखते हैं, हम कहते हैं ना कई बार कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं आता, मन पे काबू कैसे पाएं। सिंपल, मन जब सोच रहा है तो उसको सोचते हुआ नहीं रोकना है, उसे खींचना नहीं है, उसे बस देखना है। जैसे मन को देखेंगे तो मन को आत्मा पवित्रता का, प्रेम का, सातों गुणों का प्रकाश देने लगती है। जैसे घर में एक बल्ब जल रहा है, बल्ब आपकी तरफ देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, बस देख रहा है साक्षी होकर, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे ना वो, क्योंकि ना तो वो सोच सकता है, बस देख रहा है आपकी तरफ ऐसे, लेकिन आपको प्रकाश दे रहा है। उसके प्रकाश में, अंधेरे में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे ही आत्मा मन को देख रही है, बस मन को वो देख रही है, कुछ नहीं करना है, बस देख रही है। देखने मात्र से आत्मा मन को शांति का, प्रेम का, पवित्रता का प्रकाश देने लगती है। जैसे वो प्रकाश आता है तो मन शांत होने लग जाता है, मन को प्रेम का अनुभव होने लगता है। जैसे एक शैतान बच्चे को, या जो बच्चा बहुत शैतानी करता है, उसको अपनी माँ का जैसे अभी प्यार मिल रहा है, माँ से वो दूध पी रहा है, कुछ भी ऐसा हम सोच सकते हैं। वैसे ही इस भूखे मन को आत्मा रूपी माँ से प्यार, शांति मिल रही है।
तो जब भी कुछ भी करें, आप योग कर रहे हैं या चल रहे हैं सड़क पे या बैठे हैं, तब भी याद आ जाए, बस मन को देखने की प्रैक्टिस किया करो। जितना ज्यादा मन को देखेंगे उतना ज्यादा हम साक्षी दृष्टा होते जाएंगे, साक्षित्वपन की हमें अभ्यास बढ़ता जाएगा। और जितना अपने मन को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ा लेंगे, उतना ही दूसरों के मनों को, दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देख पाएंगे। फिर तो आपको ऐसा भी धीरे धीरे अनुभव होगा कि जैसे मानो घर में थोड़ा बहुत किसी से ऊपर नीचे हो गया, बहसबाजी हो गई, झगड़ा हो गया, और झगड़े के दौरान आपने एक दो शब्द उनको बोल दिए। अभी झगड़े के बाद आप आराम से बैठे हैं, एक तरफ बैठे हैं, बस अभी मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो लेकिन मन में चल रही हैं वो बातें। अपने आप ही देखना थोड़ी देर में, क्योंकि आदत पड़ने लगी है ना, तो मन को आप साक्षी होकर देखने लग जाएंगे कि मन रो रहा है या मन शिकायत कर रहा है या मन चिल्ला रहा है, किंतु मैं मन को अभी साक्षी होकर देख रहा हूं। और फिर आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे एक कलाकार स्टेज पर अभिनय करता है, तो अभिनय के दौरान वो रोता है लेकिन वास्तव में वो रो नहीं रहा होता है। तो ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मन शिकायत कर रहा है, मन रो रहा है, मन कुछ कह रहा है, लेकिन वास्तव में मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शिकायत करना मुझ आत्मा का नेचर नहीं है, लड़ना मुझ आत्मा का नेचर नहीं है, शिकायत करना मुझ आत्मा का नेचर नहीं है। आप देखेंगे जैसे कि मैं अपनी वास्तविक फॉर्म में लौट रहा हूं। इससे बड़ा फायदा होता है। जैसे कि मैं एक कमेंट और पढ़ना चाहूंगा आपके के सामने, अगर मुझे मिल जाती है तो, क्योंकि हमने इसे देखा था। कमेंट्स तो बहुत सारे हैं पर हम मुख्य मुख्य कमेंट्स ले रहे हैं। किसी आत्मा के मन में मेरे लिए बहुत नकारात्मकता भरी हुई है, उसको कैसे खत्म करें? सिंपल सी बात है। उसके मन में आपके लिए नकारात्मकता भरी हुई है का मतलब यह है कि उस आत्मा को आपके लिए नकारात्मक पार्ट बजाने का रोल मिला हुआ है। ठीक है, उस आत्मा का मन आपके बारे में नकारात्मक सोच रहा है, मन नकारात्मक सोचने का पार्ट प्ले कर रहा है। आप उसे साक्षी होकर देखिए। डोंट ट्राई टू चेंज, डोंट ट्राई टू चेंज, जस्ट साक्षी होकर देखिए। जितना आप साक्षी होकर देखेंगे उतना ज्यादा उसके मन को आप सतोगुण का प्रकाश भेजेंगे। इसी को तो प्रकाश देना कहते हैं कि जितना साक्षी होकर देखेंगे, साक्षी होकर देखेंगे कि ये हमारे बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा नकारात्मक नहीं है, क्योंकि आत्मा का नेचर नकारात्मक नहीं है, बल्कि आपको उस पर रहम आएगा, क्योंकि उसे इस वक्त नकारात्मक सोचने का जो पार्ट प्ले कर रहा है उसे तो याद भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। वो तो पूरी तरीके से उस रोल में डूबा हुआ है, जिससे कि उस आपसे भी ज्यादा दुख तो उसको हो रहा है, आपको तो उस पर रहम आएगा ना। तो क्या करें? साक्षी होकर देखने का प्रयास करें कि मैं देख रहा हूं कि उसका मन मेरे बारे में नकारात्मक सोच रहा है। मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। जिस वक्त साक्षी होंगे उसी वक्त बाबा से कंबाइंड हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी और साथी। जब जब आप साक्षी होंगे उसी वक्त बाबा से कंबाइंड बिल्कुल हो जाएंगे। और बाबा से कंबाइंड हुए और उसे आप देख रहे हैं, बस देखना ही देना है। जब देख रहे हैं तो सब पॉजिटिविटी, प्योरिटी, लव दे रहे हैं। सबसे बड़ी सेवा है ये। ठीक है, किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करना। जब चेंज करने में जाओगे ना तो हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। हम उसे कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे या फिर हम मन मन में लड़ेंगे उससे, हम उसको उल्टा ही फिर नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। बस साक्षी होकर देखिए, ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। ठीक है, जैसे कि इस चिंतन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक्ट चल रहा है, जय ने वीरू को गाली दी। ठीक है, जय ने वीरू को गाली दी, लेकिन धर्मेंद्र ने अमिताभ जी को गाली नहीं दी है। राइट, तो अगर अमिताभ जी इस कॉन्शियसनेस में रहें कि भाई मुझे धर्मेंद्र गाली दे रहा है, तो सोचिए वो अपनी स्थिति से पूरी तरह हिल जाएंगे। लेकिन एक्ट के अंदर वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्ट के बाहर पूरी तरीके से डिटैच है कि उसने मुझे गाली दी ही नहीं है, उसने तो रोल ने रोल को गाली दी है। ऐसे ही रोल के बारे में नेगेटिव सोच रहा है, वो आपके बारे में तो नेगेटिव सोच ही नहीं रहा है। वैसे ही आपको भी उसके रोल को ना देखकर उसको देखने का प्रयास करना है, साक्षी होकर
बस सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, और भी जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं साक्षी पर, तो आप, हाँ मुझे याद आ गया, एक कमेंट था कि भाई जी अगर कोई मर्डरर है और वो साक्षी, मर्डर करते हुए साक्षी रहे, तो मतलब ठीक है, फिर ये मतलब उसका मन मर्डर कर रहा है, फिर वो तो मर्डर कर नहीं रहा है, वो तो साक्षी हो गया। देखो सिंपल, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो ज्ञान की बातें हम कर रहे हैं उनके लिए हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी जो अभी मर्डरर का पार्ट प्ले कर रहे हैं, या जो किसी को अब्यूज करने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, गिराने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये ज्ञान तो उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं। अगर सुनेंगे तो साक्षी होने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और साक्षी होने की प्रैक्टिस कौन करेगा? मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा का स्वधर्म क्या है? आत्मा की प्रकृति क्या है? मर्डर करना नहीं। आत्मा की प्रकृति क्या है? अहिंसा। हिंसा करना आत्मा का प्रकृति नहीं है। इसलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, यानी आत्मा का नेचर ही अहिंसा है, वो हिंसा कर ही नहीं सकता है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम किसी को गाली दे या चाटा मार दे या कुछ भी करे और साक्षी होके चाटा मार दे, तो मतलब हम ज्ञान थोड़ी ना समझना चाह रहे हैं, हम तो डिबेट में जाना चाह रहे हैं, तर्क वितर्क में फंस रहे हैं। सिंपल, हमने ये बात इसलिए कही थी, जैसे पार्ट अनुसार हमने किसी को कुछ अपशब्द बोल दिए, गारंटी है उस वक्त आप साक्षी नहीं है, अगर होते तो नहीं बोलेंगे अपशब्द। अपशब्द बोल दिए, लेकिन क्या अपशब्द पूरे दिन बोलते रहते हैं? नहीं। आराम से तो बैठोगे, आराम तो करोगे थोड़ा बहुत। तो जब आराम कर रहे हो, बैठे हो, तब भी मन में वो द्वंद्व चल रहा है ना, इस द्वंद्व से बचने के लिए साक्षी दृष्टा, नहीं तो वो द्वंद्व चलते 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 और चेतन की गहराई में उतर जाता है, और वो एक ऐसा दाग लग जाता है जैसे बिस्तर पे चाय या दूध गिर जाए और उसको तुरंत साफ ना किया जाए तो नीचे तक पहुंचकर वो दाग हमेशा बना रहता है ना। तो ये दाग हमेशा ना बना रहे, आगे ना जाए, वहीं पे खत्म हो जाए, इसके लिए साक्षी दृष्टा बहुत अच्छा काम करता है। और जितने दाग हम साथ के साथ साफ करते जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि पार्ट प्ले करते हुए भी हम बीच बीच में साक्षी हो जा रहे हैं। और यही तो, जितने हम करीब पहुंचते जाएंगे अंतिम समय के, हम 24 घंटे साक्षी रहने लग जाएंगे और हमारा उतना ही पार्ट सिमटता जाएगा। ठीक है, और भी आपके मन में कुछ भी चले, बिल्कुल निसंकोच आप पूछ सकते हैं, निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके मन में जो भी भाव हो, जैसा भी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पढ़ेंगे, उनका रिप्लाई करेंगे। वी आर फैमिली। और ये जो चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, पूरी तरीके से एड फ्री चैनल है। आप इसे देखें, शेयर करें, सेवाओं का लाभ लें। ठीक है, ओम शांति।